लीजिए, वो कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो भूला नहीं होता। हम तो लौट आए हैं, मतलब मैं भी लौट आया हूं, राजदीप मेरे साथ बैठे हैं, ये भी लौट आए हैं। राजदीप वहां पे गए थे एक फैन के नाते, इन्होंने कहा मैं पत्रकार के नाते नहीं यार, फैन के नाते टेस्ट मैच देखूंगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल देखूंगा, क्योंकि 1983 वर्ल्ड कप फाइनल भी इन्होंने देखा था जहां भारत जीता था। और निखिल भी लौट आए हैं। निखिल भी आप देखिए इतने थके हुए हैं कि वो आज दफ्तर ही नहीं आ पाए। हम तीनों के चेहरे पे ना वो हार भी है और थकान भी है। मतलब उम्मीदें, ऐसा नहीं है कि आप अगर फाइनल खेलें तो जीतेंगे ही, बट ये हार इतनी ज्यादा हो गई है कि अब समझ ही नहीं आता कि क्या करें। विक्रांत, मैं गया था, सच बताया कि बहुत दिनों के बाद टेस्ट मैच नहीं देखा था, पहली बात, क्योंकि इंडिया में टेस्ट मैच होते हैं तो न्यूज़ होती है, इसलिए जा ही नहीं सकते। जून का महीना था, कोई ज़्यादा खबरें नहीं थी, तो मैंने कहा यार 5 दिन चले जाते हैं। दोस्त ने टिकट्स ऑर्गेनाइज कर दिए, और इंग्लैंड में क्रिकेट देखने का एक अलग रोमांच है। आप पहुंच जाते हैं 10 बजे, सब कुछ तैयार होता है, आप अपने सीट में बैठ जाओ, फिर वो पूरे जो वहाँ की जो स्नैक्स और बाकी जो भी मिलता है दिन भर वो चलता रहता है। और एक लगा था कि 83 में मैंने देखा है वर्ल्ड कप, अब देख लेते 40 साल बाद। तब मैं 18 साल का था, अब मैं 58 साल का हो गया, तो मैंने कहा अपने आप को एक प्रेजेंट देते थे, रिटायरमेंट प्रेजेंट कहिए जो भी है, कि मैच देखने चलते हैं। लेकिन मुझे लगा कि तब हम आउटसाइडर्स थे। 83 में किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि हम वेस्ट इंडीज को हराएंगे। इस बार जो भी हो, हमें लगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को टक्कर तो कम से कम दे सकते हैं। उसी ऑस्ट्रेलियन टीम को हमने 3 बार हराया, 2 बार ऑस्ट्रेलिया में और 1 बार इंडिया में। लेकिन जब मैच हुई और पहले दिन हम लोग पहुंचे 10 बजे, टॉस देखते हैं और देखते हैं कि इंडिया विंस टॉस एंड पुट्स ऑस्ट्रेलिया टू फील्ड। अब मैं ये आज नहीं कह रहा हूं, मेरे दोस्त थे मेरे साथ, मैं उनको कहा यार ये क्या है, 1 घंटे बाद धूप खिलने वाली है। इंग्लैंड में नॉर्मली आप बैट फर्स्ट करते हैं, क्योंकि आपको वो एडवांटेज मिलता है कि आप फिर वो मैच का एक टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। फिर देखा टीम लिस्ट, नो अश्विन। अब यार नो अश्विन मुझे तो सही नहीं लगा। आई थिंक यू मस्ट प्ले योर बेस्ट 5 बॉलर्स इन अ बिग मैच, और अश्विन इज अ बिग मैच प्लेयर। तो ये दो जब मैंने, और 3 विकेट गिरे, लेकिन लंच के बाद जिस तरह से ट्रेविस हेड को ट्रेविस हेड इज बेसिकली वेटिंग फॉर बॉल्स विच आर जो लेंथ बॉल है आउटसाइड द ऑफ स्टंप या आउटसाइड द लेग स्टंप, उसकी बैटिंग जो है वो ज्यादा, ही इज नॉट अ ग्रेट ड्राइवर ऑफ द बॉल, ही इज अ ग्रेट स्क्वायर कटर एंड पुलर, टिपिकल ओल्ड स्टाइल ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है। आपने उसको इतने लूज बॉल्स दे दिए, बिफोर यू न्यू इट ही हैड टेकन द गेम अवे। वो पार्टनरशिप ने गेम बदल दी। सो यू नो इट वाज, पर फिर भी अपने आप में यू फील कि एक अगर लास्ट डे पर इंडिया कम से कम 300 350 करता तो अच्छा लगता यार। जिस तरह से लास्ट दिन कोलैप्स हुआ, फिर डिप्रेशन हुई, और 7 विकेटें 70 रन में गिर गई थी। 7 विकेटें 70 रन पे, और हमने थोड़ा उसे, मुझे लगता है हम भी हाइप कर रहे थे कि क्या विराट कोहली गावस्कर कर सकता है। गावस्कर ने इसी ग्राउंड पर 221 किए थे 4th इनिंग्स में, 79 में। भारत ने तब 429 किए थे, 439 चेस कर रहे थे, 439 चेस कर रहे थे, 429 तक आ गए थे। कपिल पाजी अभी भी कहते हैं इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मैचेस की हम कैसे वो टारगेट नहीं कर पाए। इन्होंने दुकान बंद कर दी। हाँ, और कपिल पाजी आगे गए थे, 0 पर आउट हुए थे। उन्होंने कहा थोड़ा एक्सपीरियंस अगर मुझे होता मैं वो मैच जितवा देता। लेकिन हमें लगा कि ये फिर से 1979 ओवल हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। और विकेट इतनी बुरी नहीं थी, मुझे लगा विकेट एक्चुअली थोड़ी इंप्रूव हुई। जो जिस तरह से फर्स्ट डे पर विकेट थी, उसके मुकाबले अगर आप 5th डे की विकेट देखें, इट वॉज नॉट अ डेंजरस विकेट। ना बॉल टर्न हो रहा था, ना ही बॉल इतना उछाल ले रहा था, बट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली यार। वो लाजवाब बॉलर है, और 34 साल पे जिस तरह से वो बॉलिंग डाल रहा है, मुझे लगता है एशेज में भी वो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच विनर बन सकता है। बट इट वाज अ वेरी एंजॉयबल ट्रिप, बहुत बियर पी। निखिल, हम लोग तो खैर 5-7 दिन साथ ही थे, आज सुबह पहुंचे हैं, तो अक्सर हमने बड़ी चर्चा की। बट अब दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि जो अपना दुख दर्द लोगों के साथ साझा करें। जो राजीव ने बात की सही है। आई थिंक टॉस के वक्त मैं भी शॉक था, अश्विन के बाद मैं और शॉक था, बट आई थिंक ज्यादा शॉक था मैं इंडिया की टिमिड अप्रोच से। बिकॉज ये पता नहीं क्यों ऐसा हो गया अब
कि अब आपकी दो इंडिया हो गए हैं। एक वो जो बायलैटरल या उस तरह के मैच होते हैं जिसमें वो शायद शेर की तरह आते हैं, और एक वो इंडिया जो पता नहीं क्यों ये नॉकआउट मैच आते ही वो टिमिड सा हो जाता है, वो हार से डरने लगता है। विक्रांत, आई मीन एक बड़ी आपने अच्छी बात की, टिमिड हो जाता है। हमने सौरव गांगुली से चर्चा की और उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने 2006 जोबर्ग टेस्ट का उदाहरण दिया। आप और मैं वहीं पे थे। काफी साल हो गए उस बात को, लेकिन भारत की पहली जीत थी दक्षिण अफ्रीका में। और उनका कहना था राहुल द्रविड़ ये वही कप्तान थे जिन्होंने इससे भी टफ कंडीशंस थी, हरी पिच थी वहां पर, लेकिन डिसाइड किया कि नहीं, हम पहले बैटिंग करेंगे, कैसे भी मर मर के भारत 200-250 के करीब जाता है और 90 कुछ पे दक्षिण अफ्रीका को ऑल आउट कर देता है। तो वही माइंडसेट इस टीम में क्यों नहीं है? हालांकि मैं मानता हूं कि डिसीजन तो कप्तान का होता है क्रिकेट में, कोच आपका कोई भी हो, कोच सिर्फ सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन डिसीजन कप्तान का होता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, और मैं राहुल द्रविड़ को बड़ी करीबी से बतौर खिलाड़ी भी देखा और बतौर कोच भी देखा, आईपीएल में भी उनकी कोचिंग देखी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है बतौर खिलाड़ी ना वो निडर थे। बतौर खिलाड़ी वो शख्स थे जो कहते थे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मैं खड़ा हूंगा। मिसाल के तौर पर विकेट कीपर आपको चाहिए था, कोई नहीं था, कोई कहाँ देखे, किसको देखे, ड्रेसिंग रूम में राहुल द्रविड़ है, वो करेंगे। आपको सलामी बल्लेबाज चाहिए, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, कंडीशन टफ है, लेकिन अब आपको एक ओपनिंग बैट्समैन की जरूरत है, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, वो हाथ खड़ा करेंगे, मैं करूंगा। तो वो एक ऐसे किस्म के इंसान थे जो टफ सिचुएशन में कहते थे नहीं मैं आगे जाऊंगा। उन्हें कप्तानी में भी ऐसे कई निर्णय लिए, आपको याद होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बतौर कोच एक चीज जो उनमें फर्क है, और मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। बतौर खिलाड़ी जो इतने डेयरिंग थे, जो इतना रिस्क लेते थे, बतौर कोच ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? शायद कई बार जब आप खेल रहे होते हैं ना, सब कुछ आपके हाथ में होता है, तो आप डिसाइड करते हैं और आप रिस्क लेते हैं, क्योंकि आपको पता है उसका जो भी रेपरकशंस होंगे आप पे आएंगे, आपको अपनी चीजों पे भरोसा है। जब आप थोड़े फादर फिगर बन जाते हैं ना, देखिए राहुल द्रविड़ कहां से आए हैं, वो आए हैं इंडिया ए की कोचिंग करके, अंडर 19 की कोचिंग करके। वहां पे क्या है, सब बच्चे हैं, वहां पे वो फादर फिगर है। उन्हें हमेशा शायद ये लगता होगा कि मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना है, मुझे इनको ऐसी सिचुएशन में बनाना है जो इनके लिए बिल्कुल अच्छी हो, जिसमें अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। तो कभी ये जो फादर, जैसे मैं आपको बोलता हूं, आपने अपनी जवानी में जो रिस्क लिए होंगे ना, चाहे वो खेल के मैदान पे हो, खेल के बाहर हो, कई बार अपने बच्चों के साथ आप घबराते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि आप प्रोटेक्टिव होते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है राहुल द्रविड़ के साथ कुछ ये तो नहीं है कि वो उनके लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव है, वरना अगर ये वो खेलने वाले राहुल द्रविड़ होते ना, तो शायद वो, आप जो टॉस के बारे में बात कर रहे हैं, टॉस जीते नहीं, वो दिख रहा है निखिल, वो सब दिख रहा है, वो सबके सामने है। बट सवाल मेरा यह है कि अगर मैं आपको कोई रोल देता हूं, आपको अगर कोच बनाया जाता है तो इसलिए बनाया जाता है कि भाई आपकी एक पेडिग्री थी, आपकी एक परफॉर्मेंस थी, आपका तजुर्बा था, आपका एक तरीका था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोचेस जो होते हैं उनकी चलती नहीं है, प्लेयर्स ही डिसीजन ले लेते हैं? क्योंकि मैं तो खुद मानता हूं कि अगर राहुल द्रविड़ द बैट्समैन और राहुल द्रविड़ की वो सोच, द कोच जिसको हमने बनाया है, वो सिर्फ जोबर्ग टेस्ट मैच नहीं, 2002 में जब वो वाइस कैप्टन थे, सौरव गांगुली कप्तान थे, हेडिंगले टेस्ट मैच, हरा विकेट लीड्स में, सुबह ठंड, और ये सारे बैट्समैनों ने डिसाइड किया जी हम झेलेंगे, हम बैटिंग करेंगे। और आपको याद होगा इंडिया ने कितने रन बनाए और टेस्ट मैच भी जीता था। सवाल यह है कि जैसे इयन चैपल ने एक बार कहा था, कोच जो है ना क्रिकेट में, वो टीम के फॉर्च्यून्स तो नहीं बदल सकता, क्योंकि टीम को मैनेज कर सकता है ना। हाँ, यही तो देखिए, कोच से ज्यादा आपको मैन मैनेजर की जरूरत है। लोग जितने भी आपके खिलाड़ी हैं उनको किस तरह से आप प्रोत्साहित करेंगे, वो सब। लेकिन आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, आपके वो कोच ओवरनाइट आपकी टेक्निक नहीं बदल सकता। कहीं ना कहीं आपको शायद उनकी जो टिप्स थे जब वो खिलाड़ी थे, वो आपको पास ऑन कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कोच को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा कि कोच की वजह से हम इतने ये डिफेंसिव माइंडसेट हो गया। कहा मैं ये कह रहा हूं कि कोच वहां पर, भाई एक व्यू है आपके कप्तान का, एक व्यू आपका, चलो इस टीम का तो वाइस कैप्टन नहीं था, ये एक व्यू है सीनियर प्लेयर्स का, कोच का भी एक व्यू है। आपने 28 लोगों का सपोर्ट स्टाफ भरा होता है, एक बैटिंग कोच है, एक थ्रो डाउन है, 2 थ्रो डाउन है, 3 थ्रो डाउन है, बहुत से हैं। तो आप बैठ के, तो कहते हैं ना वाइज हेड्स वाली बात है, तो भाई कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा। और जब बात आ जाती है मैन मैनेजर की, तो फिर एक फॉर्मर प्लेयर क्यों चाहिए आपको? फिर आप एक अच्छे सीईओ को ले लीजिए, फिर आप एक ये जो इंस्पिरेशनल, जो मोटिवेशनल टॉक करते हैं, उनको बना दीजिए। नहीं, मैं आपसे और निखिल से पूछूंगा, जब ये टॉस हुआ और भारत टॉस जीतता है,
ये जो डिसीजन था कि हम टॉस जीते हैं, हाँ बॉल करेंगे, हाँ कि हम बॉल करेंगे, बैटिंग नहीं करेंगे, ये डिसीजन किसका था? क्या ये रोहित शर्मा का था? क्या ये बैट्समैन बैटिंग ग्रुप का था जिसमें पुजारा आते हैं, विराट कोहली आते हैं, अजिंक्य रहाणे आते हैं? क्या इस पूरे बैटिंग ग्रुप का ये निर्णय था या ये कोच का निर्णय था? नहीं, या इसमें विक्रम राठौड़ का एक कंसेंसस था। एक कंसेंसस था। मैं आपको बताता हूं, आखिरी डिसीजन कौन लेता है? नहीं, आखिरी डिसीजन कप्तान ने लेना है। हाँ, मैं अब वो कप्तान कौन है, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन। दैट्स राइट। बट पैट कमिंस ने कहा कि आई वुड हैव आल्सो डन द सेम, इन द सेंस पैट कमिंस ने टॉस के बाद कहा कि मैं भी शायद टॉस जीत के पहले बॉल डालता। मैं, लोग माफी दे दें अगर उनको सच हजम हो ना हो, शायद अगर पैट कमिंस वाकई ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के इंडिया को कहता आओ बैटिंग करो, तो वो उड़ा भी देते। उनकी सोच होती आओ उड़ाओ। मेरा ये मानना है राजदीप, आई कुड बी मिस्टेकन एंड आई वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। मुझे लगता है ये आपके बैट्समैनों का डिसीजन था कि यार इन कंडीशंस में नया बॉल झेलो मत। तो यही तो आपने जो कहा वही तो बात निकली ना कि आपका जो अप्रोच था वो टिमिड था। आप डर के मैच उसी में राहुल द्रविड़ आ जाते हैं ना, क्यों नहीं? मैं कहता हूं चलिए, आपको लगता है राहुल द्रविड़ अगर कप्तान आपको कहे या बैटिंग ग्रुप जिसमें विराट कोहली जैसे बिग बैट्समैन है जिन्होंने 5000 6000 टेस्ट रन किए हैं, 8000 विराट ने किए हैं, अगर ये ग्रुप कह दे कि नहीं हमें लगता है इस विकेट पर हमने बैटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कोच करेगा क्या? आपको लगता है कोच उनको ओवररूल कर सकता है? एक मिनट, तो कोच का मतलब, कोच ने सिर्फ बैट्समैनों को सुनने के लिए कोच बना है कि जो टीम के सीनियर प्लेयर्स कह देंगे मैं उन्हीं की सुनूंगा, नंबर 1। नंबर 2, कोच साहब का और भी काम है और इनके सपोर्ट स्टाफ का और भी काम है। आप मैनेजर ले डाउन तो करते हैं, निखिल भी मेरे साथ हैं, आप तो ग्राउंड जाते ही थे। आप कितने बजे आते थे ग्राउंड? जैसे 10:30 मैच शुरू होता था, हम लोग पहुंचते थे ग्राउंड बाय 9 o'clock, 9 बजे पहुंच जाते 9 बजे तो पहुंच। आप मुझे अब थोड़ा जॉग बैक योर मेमोरी, आप मुझे बताइए 9 बजे जब आप ग्राउंड के अंदर पहुंचते थे अपने स्टैंड से, आपको क्या दिखता था ग्राउंड में? 9 बजे जब आप बड़ी मैच की बात कर रहे हो, टेस्ट प्रैक्टिस कौन कर रहा होता था? द टीम। कौन सी वाली? हम इंडियन टीम। मैंने 9 बजे किसी दिन इंडिया के प्लेयर को प्रैक्टिस करते नहीं देखा। इस बार मैं और निखिल 8:50 पे अंदर होते थे। मैं 10 बजे पहुंचता था। आप 10 बजे, पर आप कह रहे हैं 9 बजे जब आप पहुंचते थे। आप 9 बजे कह रहे थे ना, तो आप 10 बजे आते थे, आधा घंटा पहले। यस। हम लोग 8:50 पे अपना शो करके अंदर जाते थे, मैं और निखिल। निखिल एम आई राइट? 8:30 पहुंच जाते थे हम। 8:30 हम अंदर पहुंच जाते थे जी। हम अपनी कॉफी पकड़ते थे, प्रेस बॉक्स में बैठ जाते थे जी। पूरे ग्राउंड में वो ऑब्वियसली कमेंटेटर्स और शो चल रहे हैं, कहीं पे वो रोल हो रहा है विकेट, ग्राउंड स्टाफ, और वहां पे कॉर्नर में 3 नेट्स लगे थे वॉक्सहॉल की तरफ। उसमें ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस कर रहा होता था, ऑस्ट्रेलिया बॉल डाल रहा होता था, ऑस्ट्रेलिया भाग रहा होता था, ऑस्ट्रेलिया कैच पकड़ रहा होता था। एंड आई थिंक मैंने 9:45 बजे तक अक्सर इंडिया के प्लेयरों को नहीं देखा, कोई एक आधा वो कोई सपोर्ट स्टाफ आ जाता था, मुकेश जो कि टीम में नहीं है वो बॉल डाल रहा है, या भरत कीपिंग। आई एम शॉक्ड। अगर ये जो आप कह रहे हैं, आपको टेस्ट मैच से एक दिन पहले प्रीव्यू डे होता है। आपने तो खैर बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज की है, हम तो क्रिकेट ही कवर करते हैं। प्रीव्यू डे पे, प्रीव्यू डे, और ये आज की बात नहीं, मैं वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में भी था, निखिल भी थे। प्रीव्यू डे, द बिग डे, और वो टीम जो आईपीएल खेल के आई है, यार एक्लिमेटाइजेशन नहीं हो पाई, और आज हम आईपीएल को कर देंगे, नैरेटिव सेट कर देंगे कि आईपीएल इज टू बी ब्लेम्ड। मैं कहता हूं आईपीएल इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। मैं आपका थोड़ा ये ट्विस्ट करता हूं कि आईपीएल वन ऑफ द रीजंस। अब मेरी बात सुनिए प्लीज। सॉरी। तो आपके कुछ प्लेयर 23 को पहुंच गए, निखिल एम आई राइट, कोई 24 को पहुंच गए, फिर वो बैचेस में जाते रहे जी। और जो जितनी लेट जाता रहा, स्पेशली द बैट्समैन, उसको और पैनिक होना चाहिए जी। सर मुझे आप बात बताइए कि 7 तारीख को टेस्ट मैच था, 6 तारीख को ऑप्शनल प्रैक्टिस में 4 लोग क्यों आए, जिसमें अश्विन खेल नहीं रहे, उमेश यादव, भारत और कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। सिर्फ 4, बाकी क्यों नहीं आए? आप मुझे बताइए ना। हम आईपीएल कह रहे हैं कि जी यार देखो, बाद में यार हमें 15 दिन चाहिए थे, हमें 12 दिन चाहिए थे, यार हम नेट्स नहीं कर पाए। भाई आप जब कहते हो हमें वक्त चाहिए था, आपको कॉफी से एक्लिमेटाइजेशन के लिए वक्त चाहिए, आपको वॉक करने के लिए आपको वक्त चाहिए, आपको आबो हवा में एक्लिमेटाइजेशन के लिए वक्त चाहिए, या फिर एक बॉलर ये सोचता कि मैं पिचेस के साथ एक्लिमेटाइजेशन करूं, मैं ये देखूं कि मैं यार इस शाम को ब्रीज के साथ कैसे बॉल डाल रहा हूं। बैट्समैन ये देखता है यार ब्रीज कितनी चल रही है, यही आप चाहते हैं ना। फिर आप बताइए प्रैक्टिस क्यों नहीं हुई? नहीं, ये अगर आप कह रहे हैं कि 6 तारीख को केवल ऑप्शनल प्रैक्टिस में 4 लोग आते हैं, या
जो 23-24 को भी पहुंचते हैं वो कोई वार्म अप प्रैक्टिस सेशन नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर आप इंग्लैंड पहुंचे, क्योंकि इंग्लैंड की विकेट्स जो हैं उन पर आपको खासकर कि अप्रैल मई जून में वो सॉफ्ट होती हैं, तो आपको थोड़ी वहां प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं बोर्ड को कहता मुझे 2 वार्म अप गेम्स चाहिए। सर देखिए, वार्म अप गेम नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते? ऑस्ट्रेलिया ने भी खेले। नहीं, सवाल वो नहीं है, वो तो आपकी टीम ने कहा हमने नहीं खेलना। आज जब रोहित शर्मा कहता है एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसमें ना आईपीएल का दोष कुछ हद तक है। मैं ये नहीं कह रहा आईपीएल क्रिकेट का दोष है, पर ये जो वार्म अप गेम की आप बात कर रहे हैं ना, थोड़ा शेड्यूलिंग का दोष है इसमें। आप एक WTC फाइनल खेल रहे हैं, आप आईपीएल खत्म होते ही 1 हफ्ते बाद अगर खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट जिसमें आपको नहीं मिलते 2 प्रैक्टिस गेम। राहुल द्रविड़ ने कहा है, अब देखिए पूरी ओपनली आके तो कोच नहीं कह सकता ना कि हमारे साथ गलत हुआ, पर उन्होंने दबी जबान में आपको बता दिया कि शेड्यूलिंग ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा आइडली आई वुड हैव वांटेड माय टीम टू प्ले 2 प्रैक्टिस मैचेस, पर क्योंकि आजकल इतना पैक शेड्यूल होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहा, बट हाँ आइडली हम 2 मैचेस चाहते थे, तो 2 मैचेस वो आपको कैसे मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूं, अभी आपके पास 1 महीना खाली है, अभी आप वेस्ट इंडीज नहीं जा रहे, कुछ इस तरह से शेड्यूलिंग की जाए कि आपका आईपीएल और इसके बीच वो गैप हो, ना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद वो गैप हो। ठीक है, हर खिलाड़ी को ऑफ सीजन की जरूरत है, और मैं कहता हूं कि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, आप कितने भी प्रैक्टिस सेशन कर लें, और विक्रांत ने सही कहा कि प्रीव्यू के दिन नहीं आए, क्योंकि आप वैसे ही आपके पास कम दिन है, तो आप चाहेंगे ना जितना आपको समय मिले आप एक्लेमेटाइज करें। मैं कहता हूं अगर आप एक बैट्समैन है, इट्स नॉट फॉल्ट ऑफ आईपीएल, पर अगर मैं T20 क्रिकेट खेल के आ रहा हूं, मैं विराट कोहली हूं, मैं विराट कोहली के नजरिए से सोच रहा हूं, मेरे लिए एक टफ आईपीएल निकला, मेरे को रन बनाने थे, मैंने पूरा अपना ध्यान लगाया आईपीएल में और अपनी टीम को अच्छा कराना था। वो आईपीएल जो लास्ट डे पे डिसाइड होता है कि मेरी टीम लास्ट 4 में पहुंचती है या नहीं, मेरे स्ट्राइक रेट पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुझे बहुत तेजी से रन बनाने, मैं उस चीज के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। इन अ वीक आप कहते हो नहीं अब आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना है, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ इज टफ। आप देखिए वो सेकंड इनिंग में कैसे आउट हुए, वो आए, लगा वो लंबी पारी खेलेंगे, वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप छोड़ते गए, एक ड्राइवेबल लेंथ आई, आपने खेला। क्यों? आपकी मसल मेमोरी T20 क्रिकेट की है, वो स्विच ऑफ नहीं हो सकता एकदम से। आप नहीं कह सकते अब मैं ड्राइव पे जाऊंगा ही नहीं, आप वो बॉल लगातार नहीं छोड़ सकते। तो आई समटाइम फील फॉर द प्लेयर्स, इट्स नॉट सो इजी टू चेंज सो मेनी फॉर्मेट। एक टाइम सिर्फ टेस्ट था, तो आप निखिल, बट अब मुझे बताइए, वनडे क्या ये इंसिडेंटल है, क्या ये आईपीएल और WTC फाइनल इंसिडेंटल है, या जब होगा ऐसे ही होगा? आप मुझे ये बताइए। नहीं, जब होगा ऐसे होगा, तो ये बदला जा सकता है कि नहीं? नहीं, रवि शास्त्री ने कहा आई वुड लाइक सम ऑफ दीज प्लेयर्स टू लेट गो ऑफ द आईपीएल, क्योंकि उनको दे विल नॉट डू दैट। आप मुझे बताइए। नहीं, विक्रांत देखिए 2-3 पे मैं रवि शास्त्री की बात भी करता हूं। आज रवि शास्त्री कमेंटेटर है। 2019 वर्ल्ड कप से पहले भी यही बात आई थी, आप लोगों को याद होगा, वो कोच थे भारत के। उन्होंने कहा जी हमने बात कर ली है, हमारे फास्ट बॉलर जो 8-8, 9-9 मैच से ज्यादा नहीं खेलेंगे, सारा अखबारों में छप गया, ये होगा, सारे खेले ना सब, तब भी खेले। ये कमेंट्री में जाके बात कर देना, और जब असल होता है। विक्रांत आप मुझे बताइए, और आप और निखिल को इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी। पैट कमिंस पिछले साल ऑक्शन में हाईएस्ट उनको मिला था 15 करोड़, मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको दिए, बहुत बड़ी अमाउंट रकम दी थी, राइट। नवंबर के महीने, नवंबर में पैट कमिंस कहते हैं मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने एक बड़ा लंबा सीजन है, एशेज भी है, मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। यानी वो 15 करोड़ उनको जो मिल रहे थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए 15 करोड़, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको बैकअप किया। जी, मुझे एक इंडियन प्लेयर मिला था अप्रैल के, क्रिकेट बोर्ड ने बैकअप कैसे किया? नहीं, उन्होंने कहा पैट वी आर फुली विथ यू, तो दे डिड नॉट कॉम्पेंसेट हिम ना, दे हैव नॉट कॉम्पेंसेटेड। ऐसा नहीं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का कोई रोल नहीं है। चलिए, पर उन्होंने ये नहीं कहा, कोई प्रेशर तो नहीं था कि आपको खेलना ही है, प्लेयर ने डिसीजन लिया, राइट। पैट कमिंस डिसीजन लेते हैं, खुद लेते हैं कि मुझे नहीं खेलना आईपीएल। अब मैं आपको सच बताता हूं, और मैंने इस कॉलम में लिखा है जो 2 दिन में आएगी जी। मुझे एक प्लेयर मिलता है अप्रैल के महीने में, मैं उसी होटल में रह रहा था जब वो प्लेयर था। मैंने कहा यार आपको देखकर थकावट नजर आती है, जिस तरह से आप मूव कर रहे। उन्होंने कहा राजदीप भाई सही है, मैं थक गया हूं, मुझे एक ब्रेक चाहिए। अब मुझे ब्रेक चाहिए ये अपने बात में, अगले दिन मैं देखता हूं वो मैच खेल रहा है, 2 दिन बाद देख रहा हूं और एक मैच खेल रहा है, और उन्होंने आईपीएल खेल ली। अब क्या वो प्लेयर कह सकता था कि
अपने फ्रेंचाइज को कह सकता था या बीसीसीआई को कह सकता था, आई नीड अ ब्रेक, मुझे लंदन जाना है, मैं 2 हफ्ते वहां 2 वार्म अप गेम्स खेल लूंगा जैसे स्टीव स्मिथ ने ससेक्स के लिए खेल लिए, क्योंकि मैं WTC मेरे लिए ज्यादा महत्व है। फेयर इनफ। आई वांट टू आस्क यू, जब आप कहते हैं आईपीएल को ब्लेम स्केपगोट मत करिए, आई एग्री विथ यू, लेकिन मैं आपसे आप दोनों से सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्लेयर्स, विनिंग आईपीएल फाइनल या विनिंग WTC फाइनल? नहीं, अगर मैं ये कहूं, मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि एक प्लेयर आईपीएल फाइनल भी जीतना चाहता है तो लोग कहेंगे मर्सेनरी वाली बात कर रहे हो, गलत है। पैसे, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन है, मिचेल स्टार्क ने भी बात की कि पैसा तो कभी भी जिंदगी में आ जाएगा, वो ऑस्ट्रेलियंस हैं, ये इंडियन प्रीमियर लीग है। नंबर 1, अगर वो प्लेयर थकान महसूस कर रहा था, वो कह देता मैं अपनी फ्रेंचाइजी को भी 3 मैच नहीं खेल सकता, मैं कोलैप्स होने वाला हूं। प्लेयर ने तो नहीं छोड़ा, बट इसके पीछे भी एक वो है ना, अगर प्लेयर 50-50 है, फ्रेंचाइजी को कहे, फ्रेंचाइजी के बाद वो बीसीसीआई कहे, बीसीसीआई के बाद ब्रॉडकास्टर कहे, ये भी तो है ना। ब्रॉडकास्टर कहेगा यार 10,000 करोड़ दे रहे हैं साल के, बीसीसीआई कहेगा यार अब वाकई यार अगर ये 2 बड़े प्लेयर नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, तो ये भी तो चक्र है ना। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट यू थिंक फॉर प्लेयर, WTC फाइनल जीतना या आईपीएल फाइनल जीतना? WTC फाइनल जीतना इंपॉर्टेंट है, बट कहते हैं ना कि स्पोर्ट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, बट इन स्लाइटली लेसर थिंग्स इट इज राइट एट द टॉप। तो आप ये कहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और आईपीएल एक है, नहीं हो सकता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीत के आओ, लेकिन मैं ये कह दूं कि आईपीएल फाइनल जीतना इज नथिंग, ये भी गलत है। नहीं, कंट्री अबव फ्रेंचाइज, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं फुटबॉल का उदाहरण देता हूं, निखिल बड़ा फुटबॉलर है, व्हाई इज ब्राजील स्ट्रगलिंग? टैलेंट सबसे ज्यादा है ब्राजील में, लेकिन ब्राजील के सामने कई प्लेयर्स, ब्राजीलियन प्लेयर्स के सामने ये चुनौती है, आप बड़े बड़े क्लब्स के लिए खेलते हैं जी। क्या आप उन क्लब से पूछ सकते हो कि मैं ब्रेक ले लूं? वो नहीं देते हैं आपको, इसीलिए नेशनल टीम सफर करती है। कहीं इंडियन टीम के सामने यही चुनौती है। शेड्यूल की बात निखिल ने की, मैंने जय शाह से यह सवाल पूछा शेड्यूल के बारे में, उनका जवाब कुछ हद तक सही था। उन्होंने कहा वो हमारे हाथ में नहीं है, आईसीसी के हाथ में। मैं ये पूछ रहा हूं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास इतनी तो पावर होगी कि आईसीसी को कहना कि देखिए हमारी आईपीएल खत्म हो रही है 28 मई को, हम 7 जून के बजाय एंड ऑफ द सीजन अगस्त में खेलेंगे। कैसे होगा? अगस्त में खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं आप मुझे बताइए? एशेज खत्म हो गई, उसके बाद करिए। और आप उसके बाद एशिया कप में नहीं फंसे होंगे आप? अरे अगस्त का महीना बताइए ना। नहीं, देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इज अ साइकिल, वो ये नहीं है कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूं, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। तो साइकिल बदल ली है? साइकिल नहीं बदल सकता ना। आप बताइए, साइकिल पिछली बार भी जून था, इस बार भी जून है। उस दिन रोहित शर्मा ने कहा मार्च में करा दो, मार्च में कैसे आप करा दीजिए? आप मुझे बताइए। साइकिल बदल दीजिए, सपोज अप्रैल टू मार्च। अरे आप ही के लिए सब साइकिल क्यों बदले जाएं? आपके लिए पहले आईपीएल के लिए 2 महीने के लिए पूरी दुनिया ने अपने साइकिल बदल दिए। मार्च में साउथ अफ्रीका का होम सीजन चल रहा होता है, मार्च में ऑस्ट्रेलिया का होम सीजन चल रहा होता है, अब मार्च में आपका भी होम सीजन चल रहा होता है। नहीं, क्या ये WTC फाइनल केवल इंग्लैंड में खेली जाएगी? नहीं, दूसरे देशों में नहीं खेली जाएगी? कैसे खेली जाएगी आप मुझे बताइए? जून? नहीं, जून क्यों? ये जून का ऑब्सेशन क्यों है? नहीं, तो कहां? आप मुझे एक महीना बता दीजिए। मार्च में करिए। मार्च में ऑस्ट्रेलिया अपनी होम क्रिकेट छोड़ देगा, इंडिया अपनी होम क्रिकेट छोड़ देगा। मार्च में सबकी होम क्रिकेट चल रही है ना। और आपने पहले पूरी दुनिया से लड़के ये अप्रैल और मई खाली करवा लिया आपने। आपके साथ है ना दुनिया। तो आप जून में अगर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, अप्रैल में करवा लेते फर्स्ट वीक में, और आईपीएल उसके बाद करवा लेते, अप्रैल में करा लेते। हाँ, अप्रैल में पहले हफ्ते में आप करवा लीजिए। कहां पर फिर कराते? लेकिन इंडिया में करवा लीजिए, कहीं भी नहीं। आप WTC इज बीइंग अवॉर्डेड। वो ऐसा नहीं है कि चलो एक काम करते हैं परसों वहां पे खेल लेते हैं, वो साइकिल आपका डिसाइडेड है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, पहले 3 वर्ल्ड कप जो थे तीनों इंग्लैंड में खेले गए, 75, 79, 83 जून महीने में। अब कहां खेले जाते हैं? इंडिया में अक्टूबर में, साउथ अफ्रीका में जनवरी फरवरी में। व्हाई कांट यू डू दैट? रोटेट करिए कुछ तो। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है। ये मैं आईपीएल को स्केपगोट नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम है। ये जो आपने वर्ल्ड कप की बात भी की है ना, कि वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा अक्टूबर नवंबर, बिल्कुल, दैट इज द वर्स्ट थिंग टू हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ ये आईपीएल का मैं मानूंगा। नहीं तो नॉर्मली आपने वर्ल्ड कप इंडिया में 87 के बाद कब कराए? 87 आप कराते थे दिन में, सुबह होता था मैच। और उसके बाद 96 आपने कराया मार्च अप्रैल। हाँ। आपने 2011 कराया मार्च अप्रैल जी। सर इस साल आप अक्टूबर नवंबर में कराएंगे रात के मैच। ड्यू फैक्टर, हर मैच में टॉस पे ही मैच डिसाइड होगा। साबुन की टिक्की बन जाएगी। सब डे नाइट है, सब डे नाइट है, साबुन की टिक्की बन जाएगी। बिल्कुल सही। बड़ी अच्छी कह रहा हूं कि देखिए WTC उन्होंने एक लेके आया, उसके लिए एक विंडो है,
वो विंडो जून में ही बनती है, और जून में दुनिया में और कहीं क्रिकेट तो आप ऐसा करिए कि अगर इंडिया फाइनल पहुंचे, ऑल द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन टीम हु आर इन आईपीएल दे विल लीव द आईपीएल 10 days इन एडवांस। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे आप बताइए कि क्या ये जो जून में, अभी मैं और आप तीनों हम आज कल में ही आए हैं वापस, वहां पे मैं तो इतना टैंड हूं, आप देखिए इसका मतलब गर्मी थी, आपने एक्सपेक्ट किया था? क्या वो इंग्लैंड था आपके लिए, या वो इट वाज लाइक इंडिया? हाँ नहीं, तीसरे दिन तो बहुत ही गर्मी थी सर। ये तो बहाने हैं। फिर हम कहते थे निखिल कि बेस्ट ऑफ 3 खेलना चाहिए। मैं एक चीज वही कहने वाला था, क्या फर्क पड़ता है वो इंग्लैंड में हो या बार्बाडोस में हो या टिम्बकटू में हो, आप अगर तैयार नहीं है उस फॉर्मेट के लिए आप हर जगह हारेंगे। आप T20 वर्ल्ड कप यूएई में खेल रहे थे, आप वहां हारे। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, आप वहां पे हार गए। आपका वो तो महीने आईपीएल से क्लैश नहीं किया। वेन्यू कहीं पे भी हो, इफ यू आर नॉट फिट फॉर द फॉर्मेट, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फॉर्मेट, तो आप नहीं वो फॉर्मेट जीत सकते। वो चीज अलग है। दूसरी बात, अगर आप अपने घर में वैसी पिचेस बनाते रहोगे जिसमें 2 दिन टेस्ट मैच चलेंगे, तो आप कहीं और नहीं खेल सकते, क्योंकि ना तो आपके बैट्समैन को आदत है कि लंबी पारी खेले, क्योंकि उनको लगता है 80 बॉल खेल लो, क्योंकि इंडिया में अगर आप 80 बॉल्स खेल लो टेस्ट मैच में, दैट इज अ मैच विनिंग नॉक। लेकिन जहां 5 दिन टेस्ट मैच चाहिए, वहां आपको 200 बॉलें खेलनी है, वो आपको आदत नहीं है। आपके फास्ट बॉलर्स हार्डली बॉल इन इंडिया। हाउ आर दे गोइंग टू बोल 10 ओवर in a spell, then take a break of 1 hour, again bowl 10 overs? They're not used to bowling here, क्योंकि आपके स्पिनर्स मैच जिता देते। So I'm saying your whole preparation, जो आप टेस्ट क्रिकेट को जिस नजरिए से देख रहे हो, वही गलत है। वेन्यू आप कहीं पे भी कर लो, the Australian team will beat you if you are not as well prepared as that. I think only solution है जो आप कह रहे थे ना, मैं अगर इंडियन प्लेयर हूँ, राजीव ने क्वेश्चन पूछा क्या करूंगा, भाई मेरे को पैसे कमाने हैं या मेरे को लेगेसी कमानी है। आई थिंक द डिफरेंस इज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लेगेसी कमाना चाहते हैं। वो बोलते नहीं, मैं वो बंदा बनना चाहता हूं जिसको याद रखे WTC फाइनल जीता। ठीक है, आईपीएल सब जीतते हैं, हम सब खुश होते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। आई डोंट थिंक 5 साल 10 साल बाद हम कोई आईपीएल का नॉक याद रखेंगे। WTC फाइनल में कोई प्लेयर 100-200 मारेगा, हम जिंदगी भर याद रखेंगे। जब ये सोच आएगी ना प्लेयर में, तो वो बीसीसीआई आपको नहीं रोकेगा। आई थिंक सो, अगर आप बोलोगे मैं कुछ आईपीएल के मैचेस से पुल आउट करना चाहता हूं WTC के, आपकी प्रॉब्लम आएगी फ्रेंचाइज की। लेकिन अगर फ्रेंचाइज आपको वैल्यू करती है, इफ यू आर सो गुड अ प्लेयर, बड़े ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी छोड़ते हैं, बड़े इंग्लिश प्लेयर भी छोड़ते हैं, बेन स्टोक्स ने छोड़ा, बटलर ने भी कई बार छोड़ा, तो आप इतने बड़े प्लेयर है, आप बोलोगे मेरे को 4 थिंग, फ्रेंचाइज मे नॉट लाइक इट, पर 4 गेम आप ना खेलो। The day you put your priority, आपके लिए और ख्याल नहीं रखेगा। आपको मेरा तो तलाशना है कि you are saying the player, but I also put the BCCI India 8 tours, मुझे बताइए कितने हो रहे हैं इस समय? You have reduced it post COVID, जो हुआ करते थे। आप जैसे निखिल ने सही कहा, 3 day मैच, आप यहाँ कितने 2 days 2.5 दिन में मैच खत्म होती है, पहले बॉल से टर्न होती है, टेस्ट बैटिंग बिकम्स अ बिट ऑफ अ लॉटरी, जिस तरह से आप कर रहे हैं। अब इंग्लैंड देखिए क्या कर रही है, अलग अलग व्हाइट बॉल और रेड बॉल। देखिए क्रिकेट जो है ना, वो एक खेल नहीं है, अब 3 खेल हैं, 50 ओवर्स, 20 ओवर्स और टेस्ट क्रिकेट। तो आप इंग्लैंड तैयार है, वो जो रूट को आप मुझे बताइए विक्रांत, जो रूट इंग्लैंड बेस्ट बैट्समैन व्हाइट बॉल नहीं खेल रहा है, फोकस्ड ऑन रेड बॉल, फोकस्ड ऑन एशेज, आपके मुल्क में प्लेयर करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मुझे तो जवाब पता नहीं। Why can't the selectors say we have decided that विराट कोहली today will विराट कोहली से बात करने के बाद कि विराट, आई थिंक यू शुड अभी फोकस ऑन रेड बॉल। राजदीप, जो लेगेसी की बात की, T20 वर्ल्ड कप आप 21 में हारे थे जब दुबई, मैंने भी कहा, मैंने कहा यार आपको टीम बदलनी पड़ेगी, कुछ नहीं बदला। Why not? आप ऑस्ट्रेलिया गए T20, क्यों नहीं बदला? क्योंकि प्लेयर आपके नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ते हैं आप। व्हाई कांट सिलेक्टर्स से, जो गौतम गंभीर ने बात बोली है, आई विल गो विद हिम। इंडिया इज नॉट अ क्रिकेट लविंग कंट्री, इंडिया इज अ क्रिकेटर लविंग कंट्री, स्टारडम के लिए। ठीक है जी। और फैक्ट इज कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी वर्ल्ड कप T20 हारा है, 2 बैक टू बैक हार गए। अब आप मुझे बताइए, जो अभी आपकी टीम तैयार हो रही है, क्या रोहित ने या विराट ने कहा है कि हाँ यार अब हम T20 नहीं खेलेंगे? आपने कहीं पढ़ा, कहीं सुना? नहीं विक्रांत, मैं कह रहा हूं प्लेयर ना थे, सेलेक्टर्स डिसाइड करेंगे ना। ऑफ कोर्स, मैं ये कहता हूं एक मिनट, व्हेन डिड महेंद्र सिंह धोनी ड्रॉप तेंदुलकर, ड्रॉप गांगुली, द्रविड़? चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कौन था? श्रीकांत था, दिलीप वेंगसरकर था, सॉरी। अभी कौन है? अभी तो है ही नहीं है, अभी शिव सुंदर दास ऑफिशिएट कर रहे हैं। नहीं, बट देयर इज नो ऑफिशियल ऐसे ऑफिशिएट कर रहे हैं शिव सुंदर दास। आई एम सॉरी शिव सुंदर दास, वो मतलब डिसीजन ले लेंगे, और यहां पे जो लिंचिंग होगी। राजदीप, हकीकत यह है कि हम और आप आइडियल बातें करते हैं, बट हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। पर हमें आइडियल बात करनी है ना, हम बात ही कर सकते हैं, हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। हम यहां पर यह तय कर रहे हैं कि जी जो रूट बन जाए। हम अभी भी आप देखिए जो आपके ऑस्ट्रेलिया में T20
वर्ल्ड कप टीम हार के आई है, 21 में दुबई हार के आई है, वो अभी भी प्लेयर जाना चाहते हैं अगले साल वर्ल्ड कप खेलने T20। नो बट यू सी मैं ये कहना कि प्लेयर पावर की वजह से प्लेयर डिसाइड कर सकता है। भाई बीसीसीआई कह सकती है कि वी हैव डिसाइडेड एज अ मैटर ऑफ, हमने डिसाइड तय किया है कि व्हाइट बॉल की टीम के कप्तान जैसे हार्दिक पांड्या रहेंगे और हम एक जनरेशनल चेंज ला रहे हैं, नए टैलेंट्स को, यशस्वी जायसवाल हो, ये रिंकू सिंह हो, अलग अलग प्लेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जितवाएंगे आपको वर्ल्ड कप या कुछ, लेकिन आपके कम से कम माइंडसेट तो बदलेंगे। गौतम गंभीर की बात से मैं भी मानता हूं कि वी आर अ क्रिकेटर लविंग कंट्री, नॉट अ क्रिकेट लविंग कंट्री, पर फिर भी मैं इस वक्त गाली कौन खा रहा है सोशल मीडिया पे? गौतम गंभीर खा रहे हैं ना? वो तो पागलपन, सोशल मीडिया को छोड़िए ना। मैं कह रहा हूं बीसीसीआई के पास विजन होनी चाहिए कि हम अब इंडिया 8 टूर्स पर एक बार ध्यान देंगे, वी विल हैव टॉप सिलेक्टर्स। यू आर राइट, शिव सुंदर दास कैन नॉट से इट, बट अगर आपके पास एक ऐसा सिलेक्टर होता जिसने खुद 100 मैचेस खेले हो, ही कैन मेक इट। 100 मैचेस वाला आएगा नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है ना। आपके जो वो सीओए आए थे जिसको हम लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, वो कह गए जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप चीफ सेलेक्टर को देते हो 1.25 करोड़ रुपए, 3-3, 4-4 करोड़ तो फ्रेंचाइजी दे देते हैं एक वो एडवाइजर बनने के लिए, फिर कमेंट्री में आपके 5-5, 6-6 करोड़ हो जाते हैं। और कोई क्यों आए सर? ये अगर इसी तरह से हम कहें या हम लोग तो आपको वही कह रहा हूं, क्योंकि तो फिर वो जीरो सम गेम हो जाती है। देखिए क्या होता है, आपका वाइडर रोल है, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। मैं और निखिल शायद नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं और निखिल उस तालाब में ऑपरेट करते हैं, आप समंदर में हैं। नहीं, तो मैं उस तालाब की आपको दिक्कतें बता रहा हूं। नहीं, पर अगर आप और निखिल ये सोचते हैं और आपका ये विजन है कि आप, मैं जानूं कि जो हमारे बोर्ड पे बैठे हुए हैं या जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनका भी ये विजन नहीं है, वो भी ये जानते हैं, ये सच्चाई है, वो उनके सामने भी सच्चाई है। उनका प्रॉब्लम है कि वो सच्चाई को अमल करने के लिए आपको कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सर देखिए क्या है, वी ऑल ऑफ अस अभी क्योंकि हम हारे हैं, और मैं देख रहा हूं, मैंने वो 5 दिन भी देखे, उसके बाद भी 3 दिन हो गए, हफ्ता ये शोर रहेगा, नैरेटिव बदलेगा। नैरेटिव पहले वो आया बॉलरों पे, बॉलरों ने क्या किया, और 3 साल से बैट्समैन रन नहीं बना रहे हैं। जो इंडिया जीतता था बॉलर जिताते थे। हाँ, मैंने कुछ एवरेजेस देखे हैं, मैं तो शॉक हो गया। नैरेटिव अब आएगा रोहित और विराट। कोई कहेगा विराट अच्छे कप्तान थे, कोई कहेगा रोहित अच्छे, ये चलेगा। बीच में धोनी को भी लोग गाली दे रहे हैं, बाय द वे, शायद आपको मालूम नहीं होगा। फिर देखो, विराट कोहली का एवरेज 32, चितेश्वर पुजारा का एवरेज 32, ऋषभ पंत का एवरेज बड़ा है 40 की बात कर रहे हैं, 32 कहां? नहीं, पिछले 2 साल, ये इस टेस्ट साइकिल के 26 है। नहीं, इस टेस्ट साइकिल की जो थी, इस टेस्ट साइकिल के एवरेज देखिए आप इंडियन प्लेयर्स के। विराट कोहली 17 मैचेस 930 रन, एवरेज 32.13। देखिए उसमें हम ये तो अलाउंस कर सकते हैं कि आपको इंडियन विकेट्स पर भी खेलना पड़ा जहां बॉल पहली दिन से टर्न हो रहा था। साइकिल में हम बाहर बहुत खेले हैं, बट बाहर भी खेले, बट दीज आर नॉट ग्रेट एवरेजेस, पार्टली बिकॉज़ ऑफ दैट। चितेश्वर पुजारा 32, रविंद्र जडेजा 186 रन किए, सॉरी इसमें एक नॉक 186 की है, 186, पर कोई स्टैंड आउट 50 प्लस का एवरेज नहीं है आपके पास। तो सर आपको यह समझना होगा कि मैं आई सी सिचुएशन इंडियन क्रिकेट की, और कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े मुल्क, बड़ी बड़ी टीमें, दे गो थ्रू ट्रांजिशंस। स्पोर्ट ऐसी चीज है जो आप उम्र को नहीं चीट कर सकते, वक्त आएगा, वक्त चला जाएगा। 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, हम गंग होते, हमें लगा यार हम गए इंग्लैंड, हम 4-0 हारे जी बिल्कुल। हम गए ऑस्ट्रेलिया, हम 4-0 हारे। हमारी बैटिंग क्या थी? सहवाग, चलो मिडवे आए, सहवाग, गंभीर, द्रविड़, तेंदुलकर, लक्ष्मण, युवराज, ये धोनी। लेकिन क्या हुआ, सबका वक्त एक साथ जा रहा था और वो ट्रांजिशन आई, फिर हमें साल लगा, फिर रहाणे आए, विराट आए, ये यंगस्टर्स आए, पुजारा आए, फिर से हम खड़े हो गए। सो द पॉइंट इज कि अब आपको ये समझना होगा कि आपको मे बी यू विल हैव टू लेट गो ऑफ प्लेयर्स। हम बड़े मायोपिक हैं, हम सिर्फ अगली गाड़ी देखते हैं, एक टेस्ट मैच निकल जाए, अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं ग्रूम किया, ऋतुराज गायकवाड़, जायसवाल, आप एक एक 2-2 मैं ऑस्ट्रेलिया, अगर सरफराज खान आज होता तो मैं, आई एम नॉट सेइंग, उसकी एवरेज है 80 प्लस, फर्स्ट क्लास एवरेज। अब आप उसको जज कर रहे हैं आईपीएल फॉर्म पर, राइट? आप आईपीएल फॉर्म पर जज कर रहे हैं एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को जिसकी एवरेज लगातार 3 सालों से 80 प्लस है, और जो अगर फिर वो रणजी ट्रॉफी कल क्यों खेले?
अगर क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी खेलता है, वो खेलता है कि मैं अच्छे रन्स करूं ताकि मुझे नेक्स्ट लेवल पर लिया जाए, पर उसको भी आप नहीं लेते। आप कहते हैं आईपीएल के बेसिस पे आपकी, तो ये पूरा सिस्टम जो, और क्या होने वाला है 4 महीने में वर्ल्ड कप आएगा, ओडीआई। इसलिए जो आप कह रहे हैं ना, जो रिस्क, जो निखिल भी कह रहा है, रिस्क लेना, सक्सेशन प्लानिंग, एक नए जनरेशन, वो आप नहीं देना चाहते क्योंकि आप डरे हुए हैं। मैं भी यहां कि वहां क्या हो गया। आप भी यही हैं, निखिल भी यहाँ, हमारे लोग भी यहाँ हैं। यही बात हमने ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद भी की थी, यही बात मैंने 2 साल पहले दुबई से आने के बाद भी की थी। भगवान ना करे यही बात हम वर्ल्ड कप के बाद भी कर रहे हो। बट द फैक्ट इज अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग, हम बड़े दिन टिमिड हो जाते हैं। हम उस दिन जो नॉकआउट दिन होता है, हम फेलियर से डरते हैं, हम इसीलिए बैकफुट पे चले जाते हैं, हम इसीलिए डिफेंसिव हो जाते हैं। हमारी यही टीम, यही खिलाड़ी बड़े दिन का इंतजार करते थे और दे वुड पाउंस ऑन द अदर्स। आजकल हम ये कॉमन है, ये आप पिछले 8-10 साल की क्रिकेट उठा के देखें, बैट्समैन गिर जाएगा, आधे घंटे में 4 आउट हो जाएंगे, बिकॉज वो हम हार से डरते हैं। कहते हैं ना, टू व्हेन यू कांट रिस्क लूजिंग यू कांट विन, वो चीज है। जहां तक बात रही आपकी टीम की, वो टीम आएगी जाएगी, और आप देखिए ये अभी थोड़े दिन ये नैरेटिव रहेगा आईपीएल आईपीएल आईपीएल। मैं लेकिन एक सवाल फिर खड़ा करता हूं कि आईपीएल था, आपको मालूम आईपीएल रहेगा। राजीव आप दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, निखिल भी दिल्ली में रहते हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड इस पॉल्यूशन में हमारी सेहतें खराब हो रही हैं, लेकिन क्या आप उसके लिए कुछ करेंगे? मालूम है आपको कि पॉल्यूशन रहना है, तो वही आईपीएल रहनी है। आईपीएल है, आपको उसके साथ कोएग्जिस्ट करना है। आपके जो प्लेयर 10 दिन 12 दिन पहले गए थे, वो पिचेस, वहां पे जाके एक्लिमेटाइजेशन इज नॉट कि मैंने एक कॉफी का कप लेके ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे वॉक कर लिया तो हो गया। आप जो सॉफ्ट पिचेस की बात कर रहे हैं, मैं 5000 बॉलें खेलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं सुबह 2 घंटे बैटिंग करूंगा, फिर मैं वहां पे दोबारा सरे काउंटी को कहूंगा कि कैन आई कम एंड हैव 2 more hours ऑफ नेट्स, मैं जाऊंगा। नहीं विक्रांत भाई, स्टीव स्मिथ ने 100 रन बनाए इस मैच में, सुपर बैटिंग की। वो स्टीव स्मिथ, वो भी जो आप कह रहे हैं, वो इंग्लैंड, उसने ससेक्स काउंटी के साथ 3 मैचेस का एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और वहां देखिए, वहां इंग्लिश लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे ससेक्स को कि क्यों दिया, आप उसे एक्लेमेटाइज करने का मौका दे रहे हैं एशेज के लिए। लेकिन वो गया, और वो एक ऐसा बैट्समैन जो करीब 100 टेस्ट खेल चुका है, ऑलमोस्ट 100 हो गए, उसने 8000 रन किए, उसको भी जरूरत पड़ी कि मुझे वहां जाकर अपनी गेम जाएंगे, आपको इंप्रूव चाहिए। यस, बिकॉज यू हैव टू कॉन्स्टेंटली, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या हो रहा है आज कि आपके जो टेक्निकल फॉल्ट्स जो आ रहे हैं हमारे बैट्समैन में, क्योंकि आप वनडे क्रिकेट है, आप ज्यादातर फ्रंट फुट पर रहते हैं, यू आर ऑलवेज रेडी टू प्ले एनीथिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप, वेल लेफ्ट करते ही नहीं है। इंग्लैंड में बेस्ट शॉट ऑलवेज होता है वेल लेफ्ट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट्स, दोज हु नो वेयर देयर ऑफ स्टंप इज डू वेल इन इंग्लैंड। अब इसके लिए भी आपको वो अंदर से वो जिद होनी चाहिए कि नहीं, मैंने 5000 रन किए, लेकिन मुझे और भी बेहतर होना है। अगर वो चली जाए, या आपको लगे कि यू नो इट ऑल, देन यू आर इन ट्रबल। एंड आई थिंक स्टीव स्मिथ जैसे 2 उदाहरण है, एक पैट कमिंस जिसने टॉप बॉलर है, जिसने कहा नवंबर में मैं नहीं खेलूंगा आईपीएल, और दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ जो कहता है नहीं, मैं इंग्लैंड में जाके 3 मैचेस खेलूंगा ताकि मैं तैयार हो जाऊं। वेयर आर द स्टीव स्मिथ्स एंड पैट कमिंस इन द इंडियन टीम? वेयर आर दे? पता नहीं, मेरे हिसाब से आपके पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, इनकी अचीवमेंट्स हैं। आज कप्तान रोहित हैं, पहले विराट थे, बड़े प्लेयर हैं, राहुल द्रविड़ हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि राजीव, दे आर ऑल पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, दे आर ऑल पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर ये सही जो आप कह रहे हैं, तो देन आई, मतलब इन द सेंस की सोच की बात, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसको हरा दो, उसको हरा दो, सोच, आपकी सोच कंसोलिडेटेड नहीं है, आपकी सोच बहुत डिफेंसिव है। और मुझे तो इस वर्ल्ड कप को देख के अब डर लगता है। मुझे लगता था कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एक ट्रिगर मोमेंट होता है शायद, कि जहां से हम कहते नहीं, हम नहीं क्रैक हुए, आज हमने जीत गया। आप, हकीकत यह है कि इंग्लैंड जिस तरह वनडे क्रिकेट खेल रहा है, वो T20 की तरह खेलता है। हम तो T20 ही वनडे की तरह खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया आएगा, राजदीप, ये 400 सवा 400 रन बनाएंगे। हम लोग 325 रन वाली टीम है, बहुत अच्छे दिन 350 बना देंगे, वो बहुत अच्छे दिन 450 बनाएंगे, बिकॉज वो हार से डर नहीं रहे, वो फेलियर से डर नहीं रहे। हो सकता है कि जैसे निखिल ने जो बात शुरू की थी, व्हेन यू आर यंग एंड देन व्हेन यू मैच्योर,
उस जिंदगी में बड़ा फायदा होता है, एज जर्नलिस्ट बड़ा फायदा होता है, एज डॉक्टर बड़ा फायदा होता है, एज राइटर बड़ा फायदा होता है, शायद एज क्रिकेटर इन अ शॉर्टर फॉर्मेट उसका नुकसान होता है। मे बी इजाजत ले लें? हाँ बिल्कुल। आई होप आपको मजा आया हो, और अगर आपको आया है तो बताइए, क्योंकि अभी तक तो मैं और निखिल आते थे यहां पे, तो अब हम तीनों आया करेंगे। हफ्ते में एक दिन आप मुकर्रर कर लीजिए, हम तीनों यहां पर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।